हम पढ़ेंगे वैन डर वाल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन और रेफ्रिजरेटर। तो वैन डर वाल इक्वेशन या और रियल गैस इक्वेशन। इसमें वैन डर वाल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन अलग अलग होती हैं। तो जो रियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास P an स्क्वायर डिवाइड बाय में P प्लस an स्क्वायर डिवाइड बाय में V स्क्वायर प्लस V माइनस NB इक्वल टू nRT, ये हमारे पास होती है रियल गैस इक्वेशन। क्योंकि जो एक कंटेनर में अगर आइडियल गैस है और एक कंटेनर में रियल गैस है तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और रियल गैस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वैन डर वाल इक्वेशन जो होती है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है। इस वजह से जो आइडियल गैस होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। और जो आइडियल गैस में जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ओके, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसमें अगर हम सारे वॉल्यूम्स को लेके अगर उनको दबा दें तो क्या हो जाता है कि वो एक बिल्कुल ही निग्लेजिबल वॉल्यूम में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो इलास्टिक इन नेचर होते हैं तो जो वो एक दब जाते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है। और जब वॉल्यूम उनका कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और इस केस में क्या होता है कि अगर इसको, ये हमारे पास क्या है, रियल गैस इक्वेशन है, इसमें हम वैक्यूम स्पेस का वॉल्यूम लेते हैं। अगर इसको हमें आइडियल गैस बनाना है तो इसमें क्या कर देंगे, ये क्या हमारे पास कंटेनर का प्रेशर है। अगर आइडियल गैस बनाना है तो इसमें हमने इतना ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कंटेनर का। और ये क्या है हमारे पास, ये किसका, वैकेंट स्पेस का प्रेशर हो गया हमारे पास, और ये वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमने इसको आइडियल गैस बनाना है तो प्रेशर में हमें इतना ऐड करना पड़ेगा और वॉल्यूम में से इतना माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडियल गैस बन जाएगी। पर इसको कहते हैं हम क्या है, रियल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि रियल गैस का प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपस में फोर्स नहीं लगाते। और उस केस में जो होते हैं वो मतलब आपस में फोर्स नहीं तो उनको दबाते हैं, तो उन केस में क्या होता है, उनका प्रेशर कम होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। और जो आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, अगर उनको दबाएंगे तो एक कम स्पेस में हो जाएंगे। और जो इसमें वॉल्यूम लेते हैं वो गैस का लेते हैं, कंटेनर का लेते हैं। और आइडियल गैस में वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम लिया जाता है। और प्रेशर आइडियल गैस में ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। फिर रियल गैस में कम होता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो अगर वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है, आइडियल गैस में जो वॉल्यूम होता है वो वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है। और आइडियल गैस में जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है। और इसमें कंटेनर और वैकेंट स्पेस का रियल गैस में अलग अलग होता है, आइडियल गैस में दोनों का इक्वल होता है। ओके, और अगर हम उसको पकड़ के एक जगह दबोच दे तो वो एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से आइडियल गैस का वॉल्यूम कम होता है। ओके, ये हमारे पास क्या है, इसमें P क्या है हमारे, प्रेशर ऑफ, ये किसका प्रेशर हमारे पास, प्रेशर ऑफ रियल गैस। आइडियल गैस का बनाने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और रियल गैस का प्रेशर कम होता है। तो उसमें हमें आइडियल बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, पर इसको कहेंगे हम रियल गैस। ओके, V क्या आ जाता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और रियल गैस में वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम लिया जाता है, इसलिए V में से माइनस करना पड़ता है NB। और आइडियल गैस में कंटेनर और वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम इक्वल होता है और इसमें हमें वैकेंट स्पेस का लेना पड़ता है, तो V माइनस NB हमें इतना माइनस करना पड़ता है रियल गैस में। ओके, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, और A एंड B क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ओके, देन यू राइट।
बी होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल के लिए होता है। ओके, देन यू राइट डाउन। तो इनमें यही फर्क होता है कि जो आइडियल गैस में प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, और आइडियल गैस में कंटेनर और वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम इक्वल होता है, ऐसा रियल गैस में नहीं होता। और इसी को आइडियल बनाने के लिए V में से n माइनस बी करना पड़ता है। आइडियल गैस में प्रेशर ज्यादा होता है तो इसमें ये हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी होती है आइडियल गैस है, पर इसको आइडियल बनाने के लिए होती है आइडियल है, पर क्या इसको रियल गैस इक्वेशन जाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जैसे फ्रिज वगैरह आते हैं, इसमें एक चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें बर्फ कैसे जम जाती है। हालांकि इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने पर इसमें बर्फ कैसे जम जाती है। ये प्रोसेस जो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आप कम वॉल्यूम्स में अगर ज्यादा वॉल्यूम में जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है इसमें। अगर कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम में जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर इसमें क्या होता है कि टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इसमें हम डायटोमिक गैस या कुछ भी माने तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, टीवी 7/5 माइनस वन इक्वल टू के। तो टीवी 7/5 हमारे केस क्या हो जाएगा, के बाय में वी बाय में, तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बाय में 2/5, ये हमारे पास आ जाता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है इसमें। ओके, देन यू राइट डाउन। तो रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है कि इसमें बहुत ही पतली क्या ली जाती है, बहुत ही पतली ट्यूब ली जाती है, बहुत ही पतली ट्यूब लगाई जाती है इसमें, बहुत ही पतली, बहुत ही पतली। ओके, बहुत ही पतली इसमें क्या लगाई जाती है, और इसको परफेक्टली इंसुलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, बॉक्स होता है वो जिसमें हम क्या रखते हैं, मान लीजिए अंदर है, इसमें हमने क्या रख दी, आइसक्रीम जमाने के लिए रख दी। ओके, ए बी सी डी कोई भी 4 प्रकार की दिखती। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक कंप्रेसर लगा रहता है जो घूमता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, कंप्रेसर। ओके, तो इसमें से ऐसे गैस क्या होती है, इसमें क्या होता है कि यहां से क्या होता है, Q1 जो हीट होती है वो होती है Q1 हीट, हमें क्या होती है इसमें, इससे Q1 हीट बाहर निकलती है, और इसको हम T2 टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर बोलते हैं। ये होता है T2 या सिंक टेम्परेचर होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है, और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, कम, और बहुत प्रेशर एकदम ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम में फैलती है तो क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही तेजी से घूमती है, और ये क्या करती है, पॉजिटिव वर्क करती है, पॉजिटिव वर्क करती है, और क्या करती है, गर्म गैस को क्या करती है,
गर्म गैस चलती है, डब्ल्यू का वर्क करती है, डब्ल्यू का वर्क करती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सराउंडिंग होता है, और यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर T1 होता है, सराउंडिंग या सोर्स होता है, या यहाँ का टेम्परेचर T1 होता है। यहाँ से Q1 आई और प्लस में पास, तो यहाँ से क्या है Q2, और तो यहाँ से Q1 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, Q1 बाहर निकल जाती है, Q2 प्लस W ये बाहर निकल जाती है। और उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आते आते जो गैस का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है, वरना अगर बाहर ना निकले तो उस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस केस में तो पिघलने जाए बर्फ। तो इसीलिए क्या जाता है, जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनको दीवार से बिल्कुल चिपका के नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि T1 जो होता है, T1 टेम्परेचर बड़ा होता है T2 से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अंदर का कम करना पड़ता है। तो जो यहाँ से हीट निकलती है Q2 की, और यहाँ से जो वर्क होता है इस कंप्रेसर के द्वारा, ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसर, और इसको परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, ये इंसुलेटेड बॉक्स होता है पूरा, इंसुलेटेड पूरा इंसुलेटर कवर से किया जाता है इसको। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर को ज्यादा करना पड़ता है, ताकि एकदम प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे जो गैस का नॉर्मल जो गैस होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर आती है। इसमें CFC गैस लेते हैं, CFC गैस हम यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत जो फ्रिज वगैरह होता है उसमें CFC गैस यूज की जाती है।